मैं हूं अताउल्लाह मेमन। मलिक असद सिकंदर पीपल्स पार्टी से आउट हो गए। ये खबर तो सबको पता चल गई है कि मलिक असद सिकंदर के सख्त मुखालिफ मलिक चंगेज खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के साथ मलिक चंगेज की मुलाकात में क्या हुआ, असल खबर वो है जो मैं आपके लिए लाया हूं कि उस मुलाकात में क्या क्या फैसले हुए और उस मुलाकात में मुराद अली शाह और जाम खान चोरों ने क्या मौक़िफ़ अपनाया मलिक असद सिकंदर के हवाले से। ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। जाम चोरो डिस्ट्रिक्ट सबको पता है कि मलिक असद सिकंदर, जाम चोरो डिस्ट्रिक्ट का बेताज बादशाह मलिक असद सिकंदर इस वक्त कुछ दुश्वारियों से गुजर रहे हैं, कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि मलिक असद सिकंदर पर इस वक्त बहुत बुरा वक्त चल रहा है। हुआ कुछ यूं कि मलिक असद सिकंदर के कट्टर सियासी दुश्मन मलिक चंगेज खान और कांबू खान ब्रहमानी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये शमूलियत कैसे हुई, सब हैरान और परेशान है। अचानक मलिक असद सिकंदर को सुबह शाम सियासी प्रोग्रामों में, पर्सनल गैदरिंग में गालियां देने वाला मलिक चंगेज खान कैसे पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। तो लोगों के लिए ये खबर है कि ये शमूलियत हुई नहीं है, ये शमूलियत करवाई गई है। और ये शमूलियत करवाई है मलिक असद सिकंदर के उस करीबी दोस्त ने और उस करीबी साथी ने जिसका हर वक्त हर इलेक्शन में मलिक असद सिकंदर ने भरपूर साथ दिया है। वो है सैयद मुराद अली शाह, वजीर आला सिंध। काफ़ी दिनों से खबरें चल रही थी कि मुराद अली शाह और मलिक असद सिकंदर के दरमियान इख्तिलाफात है, वो उनकी आपस में नहीं बनती है। तो कुछ तरदीदें आती रही, कुछ तस्दीक होती रही। लेकिन इस शमूलियत से ये बात क्लियर हो गई है कि मलिक असद सिकंदर और मुराद अली शाह अब एक नहीं रहे, वो अलग अलग हो गए हैं। तो मलिक चंगेज खान और कांबू खान ब्रहमानी की जो शमूलियत करवाई गई है पीपल्स पार्टी में, उसमें अहम किरदार वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डिस्ट्रिक्ट जाम चोरों में अगर ये कहा जाए सूबाई वजीर जाम खान चोरों का हल्का तो नहीं है, लेकिन उसका सियासी असर रसूख ज़रूर है, क्योंकि शोरो बरादरी वहाँ बहुत रहती है। तो जाम खान चोरों का बरादरी का जो असर रसूख है जाम चोरों में बहुत ज़्यादा है। तो जाम खान चोरों और मुराद अली शाह ने ये एक देग पकाई, उस देग में से मलिक चंगेज और कांबू खान ब्रहमानी निकले और इन दोनों को वो लोग लेकर गए सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के पास। और फिर उस मुलाकात में मलिक चंगेज खान और कांबू खान ब्रहमानी ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, यह है असल खबर जो मैं जाम चोरों के लोगों को बताना चाहता हूँ, सिंध के लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस मुलाकात में क्या क्या मामला तय हुए मलिक चंगेज खान के साथ। हमें ज़राए बताते हैं कि उस मुलाकात में फैसला हुआ कि आने वाले इलेक्शन में जाम चोरो डिस्ट्रिक्ट में बड़ी तब्दीली नज़र आएगी लोगों को। जो इस वक्त MPA MA लोगों को नज़र आ रहे हैं वो आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे। मलिक चंगेज के हवाले से फैसला किया गया कि उनको मलिर कराची की जो सूबाई असेंबली का हल्का है 97, वहाँ से उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा। वहाँ पर कुछ बुरफत बिरादरी का वोट बैंक है और वो बुरफत बिरादरी मलिक असद सिकंदर के यानी के पग में सरदारी में आती है। और उसके अलावा कुछ ब्रहमानी बिरादरी के भी वहाँ बहुत वोट है। तो ये उस मुलाकात में फैसला हुआ कि मलिक चंगेज को 97 PS कराची से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। अब उस मुलाकात में, उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट जाम चोरों की जो आने वाले इलेक्शन में जो सीटें हैं
उससे मुतल्लिक भी फैसला किया गया कि कौन सी सीट किसको दी जाएगी और किस उम्मीदवार को कहां खड़ा किया जाएगा। तो जरा बताते हैं कि आने वाले इलेक्शन में इस वक्त जो वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह 7 की सूबाई असेंबली से मुंतखब होकर MP सिंध असेंबली बने हैं, वो आने वाले इलेक्शन में सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उनको कौमी असेंबली की सीट दी जाएगी। इस वक्त वो कौमी असेंबली की सीट मलिक असद सिकंदर के पास है। तो इसका मतलब कि मलिक असद सिकंदर से एक सीट ये छीन ली गई। और जब मुराद अली शाह कौमी असेंबली जाएंगे तो 7 वाली सूबाई असेंबली की सीट किसको दी जाएगी। तो उस मीटिंग में फैसला किया गया कि वो सीट सिकंदर राव पोटो को दी जाएगी, जो राइट हैंड समझा जाता है मुराद अली शाह का। वो पिछले दौर में MNA भी रह चुका है, जो इस वक्त मलिक असद सिकंदर MNA। अब बाकी बची 2 सीटें जामशोरों की, एक कोटड़ी PS, एक थाना बोला खान वाली PS। तो कोटड़ी PS की जो सीट है वो उसी कैंडिडेट को दी जाएगी जो इस वक्त भी उसी सीट से इलेक्शन जीतकर सूबाई असेंबली सिंध के रुकन बने हैं, वो है डॉक्टर सिकंदर शोरो। अब एक सीट बचती है, वो है थाने बोला खान की सूबाई असेंबली की। तो वो सीट दी जाएगी मलिक असद सिकंदर को। अब वो मलिक असद सिकंदर को फैसला करना है कि वो उस सीट से खुद खड़े होते हैं या अपने बेटे मलिक सिकंदर जूनियर को खड़ा करते हैं। तो जो पीपल्स पार्टी ने इस बार जामचोरो डिस्ट्रिक्ट का जो सियासी ढांचा बनाया है, उस ढांचे में मलिक असद सिकंदर को एक ढांचे में फिट कर दिया गया है। मलिक असद सिकंदर जो किसी वक्त पे या किसी दौर में जामचोरो डिस्ट्रिक्ट की सियासत के बेताज बादशाह समझे जाते थे और उनके इशारे पे पूरे जामचोरो डिस्ट्रिक्ट की सियासत चलती थी। अगर वो किसी को कहते थे कि इसको हरवाना है तो वो बंदा हार जाता था, अगर वो कहते थे कि इसको जितवाना है तो वो बंदा जीत जाता था। अब मलिक असद सिकंदर के पास जामचोरो डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट बचेगी और वो बचेगी थाना बोला खान की सूबाई असेंबली की सीट। तो मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो कई अरसे से मलिक असद सिकंदर से नाला है, खफा है, और उसके बाद मुराद अली शाह भी मलिक असद सिकंदर से नाराज नजर आते हैं। तो उन सब ने मिलकर मलिक असद सिकंदर को अब एक कूजे में बंद कर दिया है और वो कूजा सिर्फ थाना बोला खान की हदूद तक ही महदूद है। अब आने वाले इलेक्शन में ये देखा जाएगा कि क्या मलिक असद सिकंदर एक सीट लेकर खामोश होकर पीपल्स पार्टी में बैठते हैं या फिर ऐलान बगावत करते हैं। ये तो 2028 के आम इलेक्शन में पता चल जाएगा कि मलिक असद सिकंदर कहाँ खड़े होते हैं। इंसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।